Good morning students. Today we will start with a new topic which is sex determination. What is sex determination? Sex determination means determination of an individual sex. That means that particular individual get converted into either male, female or hermaphrodite. Okay. Or we can say sex determination in most plants and animals is concerned with the study of those particular factors which are responsible to make an individual male, female और hermaphrodite. Okay, what it means कि देखिए हम लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है उसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, उन पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मेल में कन्वर्ट करने के लिए, फीमेल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट बनाने के लिए. तो वह पर्टिकुलर प्रोसेस या वह पर्टिकुलर स्टडी जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन. और जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो कई समय तक, बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके आधार पर वो जो इंडिविजुअल है इट मे कन्वर्ट इनटू आइदर मेल और इट मे कन्वर्ट इनटू फीमेल. तो वो डिपेंड कर रहा था सेक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंस पे कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, उसके आधार पर उस इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो डिसाइड किया जा रहा था. लेकिन रिसेंटली जो है साइंटिस्ट यह जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड व्हाट इज सेक्स डिफरेंशिएशन. ओके, दो अलग अलग टर्म है, आप ध्यान दीजिए. What is sex determination and what is sex differentiation? Sex determination is actually it is a mere signal which are responsible to make an individual male, female or hermaphrodite. Okay, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर वह पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो स्टिमुलेट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड हो रहा है कि वो मेल बनने वाला है, वो फीमेल बनने वाला है या वो हर्माफ्रोडाइट रहने वाला है. ये तो हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड व्हाट इज सेक्स डिफरेंशिएशन? सेक्स डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उन पर्टिकुलर पाथवेज को इनिशिएट करना जिसके द्वारा उस इंडिविजुअल के अंदर, अगर वो मेल बनने वाला है यानी सेक्स डिसाइड हो चुका है, डिटरमाइन हो चुका है, तो उस मेल बनने वाले इंडिविजुअल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनका निर्माण होना शुरू हो जाए. अगर वो इंडिविजुअल जो है वो फीमेल, उसका सेक्स डिसाइड हो चुका है, डिटरमाइन हो चुका है, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए. साथ के साथ उसके अंदर उस सेक्स से रिलेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाए. तो सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज अ mere signal initiating male or female development pattern, and the sex differentiation it involve the actual pathway of events leading to the development of not only male and female reproductive organ but also it leads to development of secondary sexual characteristic. Okay, I hope आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया है. हम लोग इसको राइट डाउन कर लेते हैं डेफिनेशन को. Sex determination is mere signal sex determination is mere signal that initiate male or female development pattern. ओके, वह पर्टिकुलर सिग्नल को देना जिससे मेल और फीमेल डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो डिसाइड हो जाता है, तो वह प्रोसेस कहलाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन. बट व्हाट इज सेक्स डिफरेंशिएशन? सेक्स डिफरेंशिएशन इट इन्वॉल्व द एक्चुअल पाथवे ऑफ इवेंट्स. It involves the actual pathway of event for the development of male and female reproductive organ.
as well as secondary sexual characteristic. ठीक है, तो ये दोनों में डेफिनेशन है जो कई बार पूछ ली जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब वह पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो डिसाइड होना जिससे वह इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि वह इंडिविजुअल नियर फ्यूचर जो है मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाली है या हर्मेफ्रोडाइट रहने वाला है, वह क्या कहलाएगा? सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाएगा। लेकिन सेक्स डिफरेंशिएशन में क्या होगा? इट इन्वॉल्व द एक्चुअल पाथवे ऑफ इवेंट for the development of male and female reproductive organ। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा? सेक्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल से रिलेटेड या फीमेल से रिलेटेड उनका डेवलपमेंट होने लगेगा, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का भी डेवलपमेंट जो है वो होने लगेगा। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो है, पुराना हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि क्रोमोसोम जो है, स्पेशली वी कैन से सेक्स क्रोमोसोम, they are responsible for the determination of sex। We will move towards chromosome theory of sex determination। तो हमारा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट इज क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम बात कर रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम जो है वो क्या रोल प्ले करता है। तो हमारा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है? इन ह्यूमन देयर इज डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है? क्योंकि मेल और फीमेल के क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होगा? देखिए, we have in male, in human we have 46 number of chromosome, 46 number of haploid chromosome, we can say haploid chromosome, and total haploid number of chromosome are 46, out of which 44 chromosomes are autosomes and 2 are सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46 ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस 46 में से 44 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे एंड ऑटोसोम्स जो है they are responsible or we can say they carry genes for the development of vegetative characters of individual। यानी ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम कितना होगा? 44 होगा। और ऑटोसोम्स का क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर वह जीन पाए जाते हैं जो कि एनिमल के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लेकिन साथ के साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। दैट मीन्स दे हैव सम स्पेसिफिक जीन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स। क्लियर? अब ये जो ऑटोसोम्स हैं वो तो 44 हो गए, 44 हुए, एंड देन सेक्स क्रोमोसोम है। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। लेकिन जो मेल होता है और फीमेल दोनों का अगर क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखें तो इनमें क्या रहेगा? 2n प्लस xy। ये 2n दैट मीन्स इट शोज डिप्लॉइड ऑटोसोम्स, है ना। तो मेल का क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? 2n प्लस xy, जबकि फीमेल का होगा 2n प्लस xx। ठीक है, मेल के अंदर दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, अलग अलग पाए जा रहे हैं, जबकि फीमेल के अंदर दोनों जो है वो होमोमॉर्फिक है। यानी मेल का क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोमॉर्फिक और वो होते हैं होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक
और फीमेल में होते हैं होमोमॉर्फिक। तो अब देखें कि ये जो हमारा क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है, इसके बारे में बात करें अगर अपन। (22 + XY it is male when it is crossed with 22 plus no we can say 44 लिखना चाहिए 44 + XY and 44 + XX it is our female। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, 22 + X टाइप ऑफ गैमेट एज वेल एज 22 + Y टाइप ऑफ गैमेट। लेकिन यहाँ पे जो गैमेट बन रहे हैं दे ऑल आर सेम, 22 + X टाइप ऑफ गैमेट, चाहे तो दो बना लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, जो मेल है उसके अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि हेटेरोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब मेल के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, तो मेल के जो गैमेट बनेंगे यानी स्पर्म जो बनेंगे दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप, वन इज एक्स टाइप ऑफ स्पर्म एंड अनदर इज वाई टाइप ऑफ स्पर्म, क्लियर। जबकि फीमेल के अंदर क्या है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम जो है वो होमोमॉर्फिक है। अब होमोमॉर्फिक है तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों जो उससे गैमेट बनने वाले हैं यानी ओवा बनने वाले हैं यानी एग बनने वाला है, तो ये जो एग्स होंगे या ओवा जो होंगे वो सेम होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम पाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सारे के सारे जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एक ही प्रकार के होंगे, दे आर ऑफ 22 + X टाइप ऑफ गैमेट। अब क्या होगा, सेक्स डिटरमिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा (44 + XX और यहां हो गया 44 + XY। तो ये तो बनेगी फीमेल चाइल्ड और ये बनेगा मेल चाइल्ड। दैट मीन्स यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो हो रहा है, चाहो तो इस तरह से दो बार बना लो, एक ही बात होगी, ठीक है। ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ स्पर्म जो है वो ओवा को यानी कि फर्टिलाइज करता है। अगर एक्स टाइप ऑफ स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा ओवा को तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन अगर वाई टाइप ऑफ स्पर्म जो है अगर वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो दैट मीन्स जो चाइल्ड होगा वो कौन सा होगा, मेल चाइल्ड होगा। तो ये एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो है स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स के डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि फीमेल में सारे के सारे एग जो हैं वो एक जैसे हैं, होमोमॉर्फिक होंगे, लेकिन मेल के जो स्पर्म है वो दो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। एक होता है एक्स टाइप ऑफ स्पर्म और दूसरा होता है वाई टाइप ऑफ स्पर्म। यहाँ पे आप लिख लीजिए गैमेट्स, ठीक है, ये हमारे P1 है। तो ये जो गैमेट्स हैं वो फीमेल में तो एक जैसे बनते हैं, लेकिन मेल के अंदर दोनों गैमेट अलग अलग बनते हैं। और ये जो एक्स टाइप ऑफ अगर स्पर्म है वो एक्स वाले एग से फर्टिलाइज होता है, करता है, तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर वाई टाइप ऑफ स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह से सेक्स का डिटरमिनेशन होता है, ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के ऊपर सीबी ब्रिजिल्स ने बहुत सारा काम किया। तो ड्रोसोफिला में किस तरह से सेक्स का डिटरमिनेशन होता है, क्या वहां पे सेक्स क्रोमोसोम जो है कोई रोल प्ले करते हैं या ऑटोसोम भी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल प्ले करते हैं। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ओनली सेक्स क्रोमोसोम जो है वही सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। लेकिन आगे जो सीबी ब्रिजेस थे उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, हाइपोथेसिस दिए हैं, इवन एक थ्योरी भी दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो वो जो बैलेंस थ्योरी है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स के डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप लोग इसको पढ़ो समझो। थैंक यू सो मच।